तो आप ये देखिए कि शपथ ग्रहण कंप्लीट हो गया है और शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रगान और उसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम है वो खत्म हो गया है। आचार्य देवव्रत जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ दिलाई डिप्टी सीएम के तौर पर। बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने शपथ ले लिया। पूजा भारद्वाज हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, अब आगे का कार्यक्रम क्या है सुनेत्रा पवार का? देखिए, यहाँ पर अब चूंकि शपथ विधि पूरी हो चुकी है तो जो सबसे मुख्य कदम था एनसीपी गुट अजीत पवार के गुट की तरफ से कि ये जो पद की शपथ विधि है वो पूरी हो सबसे पहले, यानी कि उनके नेताओं को, उनके गुट के विधायकों को उनका नेता मिले, वो पूरा हो चुका है। जिस तरह से बैठक हुई उसके बाद वहाँ पर भी नेताओं ने साफ कर दिया कि इसके बाद जो अब पार्टी का काम है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का, उसको लेकर भी बैठक होगी और शायद लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद एक बैठक हो सकती है। इससे पहले कि बारामती के लिए सुनेत्रा पवार निकले वो बैठक होगी और शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाना है उसकी प्रक्रिया भी रफ्तार से पूरी हो सकती है, लेकिन ये कह नहीं सकते कि आज ये प्रक्रिया पूरी होगी। अभिषेक, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या आज ये प्रक्रिया हो सकती है? अभी फिलहाल इसको लेकर के कोई चर्चा या सूत्रों द्वारा कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जब डिस्कशन किया गया था कि आप मुख्यमंत्री बने तो उस समय ये भी तय हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी आपको संभालना होगा, कि सरकार में रहना भी है और साथ ही साथ पार्टी को भी मजबूत करना है, और यही कार्यकर्ताओं की मांग है और ये सेंटीमेंट जुड़ा है। तो आप जब अजीत पवार का पद ले रही हैं तो पार्टी में भी उनका पद आपको लेना पड़ेगा और इस तरीके की चर्चाएं हैं। तो जब कुछ ही दिनों में जो पार्टी का संविधान है उसके चलते, और उसमें एक क्लॉज आता है कि अगर आकस्मिक निधन होता है अध्यक्ष का तो किस तरीके से नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, तो उसको लेकर के प्रक्रिया होगी, वो आने वाले समय में की जाएगी। और आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार जो है राज्यसभा की मेंबर है, पार्लियामेंट की मेंबर है, एमपी है, तो उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा और आगे चल के बाईपोल होंगे, वहाँ फिर से चुनाव लड़ना होगा। ठीक है जी। जयंत मानकर जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, पहले आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है हम चाहेंगे कि आप दें कि आप ऐसा लम्हा देख रहे हैं जहां पर कई शपथ विधियों को लेकर हमने चर्चाएं की हैं। आज चौथा दिन है अजीत पवार जैसे कद के नेता के जाने का, के बाद का, उनके निधन के बाद का, और चौथे दिन सुनेत्रा पवार को आप शपथ विधि लेते हुए देख रहे हैं। पहली महाराष्ट्र की महिला उप मुख्यमंत्री वो बन चुकी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या आपने कभी सोचा भी था कि महाराष्ट्र की राजनीति में हम ये तस्वीर भी देखेंगे? देखिए, मृत्यु ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से कई मायने बदल जाते हैं और ऐसा ही एक बदलाव आया है, और इसके बारे में तो हम कोई भी अंदाजा लगा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसमें आज जिस प्रकार से इनका शपथ विधि हुआ है, एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस का, बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक बातें चल रही थी जो आज सुबह तक भी आई थी न्यूज में, शरद पवार की ओर से भी बताया गया था कि अजीत पवार के और जयंत पाटिल के बीच में दोनों एनसीपी के मर्जर की बातें चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा पता नहीं। यहां तक उन्होंने ये भी बोल दिया था कि डिप्टी सीएम वो बनने जा रही, इसके बारे में भी मेरे को कोई पता नहीं। यानी एक प्रकार से जो पवार परिवार इकट्ठा हो रहा था उनमें आज सुबह से ही फिर से वही दरार शरद और अजीत के बीच में जो एक बार आई थी 2023 में, वही आने लगी थी। उसको एक प्रकार से रेटिफाई किया गया, और ये दरार ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अब ये दोनों एनसीपी इकट्ठे तो नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात हो गई। और दूसरी बात, ये जो बातें चल रही थी कि हो सकता है सेंट्रल का कारोबार सुप्रिया को दिया जाएगा और स्टेट में कोई सुनेत्रा या जो भी कोई, वो तो बात नहीं थी। स्टेट में जब बातें चल रही थी तब अजीत पवार जिंदा थे, तो स्टेट में अजीत बने रहेंगे। लेकिन आज इन बातों का कोई मायना नहीं रखता। मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार, जिनकी पार्टी के पास 7 एमपीज है और 10 एमएलएज है, वो और अजीत पवार की पार्टी जिनके पास 40 एमएलएज और केवल एकमात्र एमपी है, इनके दोनों पार्टियों का विलय होगा, दोनों अलग रहेगी। लेकिन एक प्रकार से सुनेत्रा पवार वही एक प्रकार से रूट फॉलो करेगी जो देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं। आज ये दोनों का मर्जर एक प्रकार से रोका गया है देवेंद्र फडणवीस की ओर से, क्योंकि ये
पवार अजित पवार की पार्टी। सर आपको रोक रहे हैं जैन सर, एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सुनेत्रा पवार बन गई हैं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम। सुनेत्रा के शपथ ग्रहण से सुप्रिया की दूरी, सुप्रिया सुले नहीं पहुंची, शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुई सुप्रिया सुले, और चाचा तो पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। सुप्रिया सुले बारामती से दिल्ली रवाना हो गई लेकिन वो शामिल नहीं हुई। सुनेत्रा के शपथ ग्रहण से सुप्रिया की दूरी। सतीश केसिंग साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा। सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का. काकी म्हणल्या हो देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज दिल्ली. काकी तो मराठी में वो बोल रही थी और शायद बजट का जिक्र कर रही थी। कल बजट है और एज ए पार्लियामेंट मेंबर शायद वो दिल्ली में रहेंगे। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ बने। सतीश के सिंह साहब, सुनेत्रा पवार के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं परिवार के अंदर और बाहर? देखिए, हमसे जो पूर्व वक्ता है उन्होंने बहुत सही बात कही कि जो लग रहा था कि आप पूरा सुन लीजिएगा कि एनसीपी के दोनों पार्टियां जो हैं, दो पार्टी है ना एनसीपी में, दोनों अब एक हो जाएंगे। पवार साहब ने भी कहा था, बड़े पवार ने भी, कि ये हो सकता है हो जाए, लेकिन जिस तरह से सुप्रिया दिल्ली रवाना हुई, अरे 10, 20, 25 मिनट के लिए रुक सकती थी, वो नहीं रुई, और पवार साहब का भी आज बयान आया, तो लगता है कि जो एनसीपी का जो पूरा का पूरा जो एकता का प्रयास था वो धरा का धरा रह गया। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जिस द्रुत गति से बहुत ही T20 स्टाइल में चल रही है, तुरंत के तुरंत अनुकंपा की राजनीति में सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है सुनेत्रा पवार को, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से कंट्रोल में हर चीज को रख रही है, ले चुकी है। तीसरी बात जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप ये जान लीजिए कि सुनेत्रा पवार का इस दुख की घड़ी में भी जो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा शपथ लेते हुए, वो एक कुछ कहता है। वो अपना अधिकार या अपना जो प्रभुत्व है अजीत दादा पवार का, वो नहीं छोड़ने जा रही है। उनके बेटों का भी सवाल है, और खुद मैं सुनेत्रा पवार के बारे में बताऊं तो इनके पिता भी लोकल लेवल के पॉलिटिशियन थे, और इनके भाई पदम जी भी एक भारी पॉलिटिशियन रहे हैं। पदम उनका नाम है। तो एकदम साफ है कि चीज़ें इस ढंग से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, बीजेपी भी कहती है कि परिवारवाद, लेकिन अनुकंपा पे ही सही, दुख की घड़ी में सही, ये भी एक परिवारवाद है। और अपने परिवार में ही अपना जो खास कोर परिवार है, उसकी वर्चस्व और उसके प्रभुत्व के लिए हमको लगता है कि नहीं, लेकिन अभी किस तरह की चुनौतियां हैं सतीश के सिंह जी सुनेत्रा के सामने? देखिए, सुनेत्रा के सामने मैं चुनौती बहुत ज्यादा नहीं मानता। कारण ये आप जान लीजिए सुनेत्रा का पहले इतिहास। सुनेत्रा जो है बारामती टेक्सटाइल पार्क जो है उसकी चेयरपर्सन है। वहाँ का जो विद्या संगठन है उसका भी काम धाम ये देखती हैं, और पढ़ी लिखी महिला है। और बात यह है कि जब भाजपा ने इतना जल्दी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कोई ज़्यादा चुनौती नहीं। पता नहीं विभाग वो वित्त वाला मिलेगा कि नहीं भी मिलेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से चीज़ें देखी जाती हैं। चुनौती खास मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब अगर भाजपा जो है, जो प्रभावशाली पार्टी है, वो साथ में है और उसके सहयोग से सब कुछ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैं चुनौती नहीं देखता हूं। अगर ये होता कि राबड़ी देवी जैसा शपथ होता, तब तो मैं मानता हूं खुद ये राज्यसभा की मेंबर रही हैं। दोनों लड़के इनके जो है राजनीति में आ चुके हैं, और अजीत दादा के रहते हुए मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि वो पार्टी के कार्यक्रम में रहती होंगी, और इनको तो सुनेत्रा वाहिनी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि सुबह से चर्चा हो रही है कि शायद उनको वित्त नहीं मिलेगा, वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन पूजा, एक बात बताइए कि अब कोई विलय की संभावना दिखती है जरा सी भी आपको? देखिए, वही सवाल मैं हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी पूछना चाहती थी कि अब अगर आप मजबूत उनकी जमीन देख रहे हैं और अगर वित्त मंत्रालय नहीं है, तो एनसीपी का रोल युति में कहां होगा? सुनेत्रा पवार वैसे भी जब आई हैं, आपने भी खुद कहा कि किस तरह से बयान आ रहे हैं कि बीजेपी का इसके पीछे हाथ हो सकता है, तो बीजेपी का ही अगर यहां पर कंट्रोल है पूरी तरीके से, तो एनसीपी की अपनी इंडिपेंडेंट पहचान कहां होगी अगर वित्त मंत्रालय ही हाथ में नहीं है? अगर जयंत जी इस पर जवाब दे पाए। जयंत, माइंड कर तो अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको मिली क्या नहीं, इसके बारे में तो प्रेस नोट 1-2 घंटे में आ जाएगी।
तो हम अभी ये मान के चल रहे कि शायद उनको नहीं मिली तो पहली बात तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो एनसीपी के ही किसी वरिष्ठ मंत्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, पहली बात। यहाँ जो हो रहा है ये इतने पर जल्दबाजी। सर ये तय कौन करेगा? ये बीजेपी तय करेगी? तय कौन करेगा? अर्थात ये देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। जो पार्टी शिंदे गुट में अभी से कह रहे हैं, शिंदे गुट की तरफ से अभी से कह रहे हैं कि ये तो अविश्वसनीय है कि इस तरह से शपथ विधि दिला दी जा रही है आज। तो शिंदे गुट की नाराजगी आज से ही शुरू हो गई है दिखनी। अभी नंबर गेम में पूजा 132 एमएलए बीजेपी के पास है, 40 एमएलए अजीत पवार के गुट के पास है, और मेरे ख्याल से कुछ जो भी कोई 40-50 होंगे वो इनके पास है। यानी वैसे केवल सिंपल मेजोरिटी के लिए 10-12 चाहिए। और एक प्रकार से जो बार्गेनिंग जो एकनाथ शिंदे बार बार इनसे करते हैं, चाहे वो मुंबई रहे, कल्याण डोंबिवली रहे, कॉर्पोरेशन में मेरे को मेयर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, उसमें एक्चुअली देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार ज्यादा बार्गेनिंग में एक सिंपल लग रहे थे। और अभी अजीत पवार नहीं रहे तो वो एकनाथ शिंदे को के करीब जाएंगे कि या वो एनसीपी को साथ में रखेंगे। पहली बात, उनको एनसीपी को साथ में पूजा इसके लिए रखना है क्योंकि एनसीपी के 40 विधायक शरद पवार को भी मानने वाले हैं। तो अगर उनको आज जो बार बार बोला जा रहा है चौथे दिन पर ही ये डिप्टी सीएम की ओथ ली गई, वो इसके लिए ली गई क्योंकि अगर वो चौथे दिन एक भी दिन अगर वेस्ट होता था और उसी वक्त अगर शरद पवार अपने लॉयलिस्ट को अपनी ओर ले सकते थे, उनको रोकने के लिए एक प्रकार का देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने जो पार्टी हरदम। चलिए सर, जैन सर मैं माफी चाहता हूं, वक्त इतना ही था और बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर, सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।